सवाल था कि नमाज वितर की अदायगी का तरीका। मेरे भाइयों, मार्केट में आपको काफी सारे तरीके मिलेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से जो तरीके वितर के हैं सही अहादीस के साथ सामने रखूंगा। किसी भाई के मुआफिक ना हो तो ये जबरदस्ती नहीं है कि आप वो लेके जाएं। हमने तो जिसे अपना आइडियल माना है उनसे जो मिला है बिस्मिल्लाह वेलकम, जो नहीं मिला मेरे अपने भी हूं तो हम माजरत कर लेते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले वितर का माना समझ लें। जहां आके आपको उलमा मौलवियों के रूप में धोखा दे जाते हैं। भाइयों, वितर का माना होता है ताक। ऑड एंड इवन जो हमारे यहां होते हैं ये ताक और जुफ्त 1 3 5 7। जब भी किसी जुफ्त को ताक बनाना होगा तो आपको कोई ताक हिंसा लाना पड़ेगा, और जो सारे जुफ्तों को ताक बनाने की ताकत रखता है वो एक का हिंसा है। आपके पास 2 रुपए हैं, 1 रुपए ऐड कर दें, कितने हो गए? क्या बन गए? ताक। वितर है ये। आपके पास 4 रुपए हैं, 1 बढ़ा दे, 5 हो गए, 8। यूं गिनते चले जाइए और करोड़ों अरबों खरबों तक चले जाइए। एक के हिस्से में ही अल्लाह ने ताकत रखी। इसीलिए हदीस के लफ्ज हैं इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र। तुम्हारा रब तन्हा यकता अकेला एक है और उसे अपनी तन्हाई पसंद है। इसका माना यह नहीं है कि अल्लाह 3 है। अगर यह माना करोगे तो फिर वो ईसाई ठीक कह रहे हैं। और कुरान कहता है इन लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। एतराज उठाया गया सबसे पहले लफ्ज वितर पे। वो जनाब वहाबी 1 पढ़ते हैं, ये तो 3 थे, ऐसे था। माजरत पढ़िए सुनन नसाई को। अगर मदरसे में मौजूद है, बिस्मिल्लाह नहीं है तो लाइब्रेरी से, मकतबे से खरीदिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 वितर कैसे पढ़ा? रखते 2 पढ़ी तो उनको ताक करके 3 कैसे बनाया? रखते 4 पढ़ी तो ताक करके वितर 5 कैसे की? 6 पढ़ी तो 7 से ताक कैसे बनाया? 8 पढ़ी तो 9 से वितर कैसे किया? आपने 10 पढ़ी तो 11 से वितर कैसे किया? ये आपको सुनन नसाई में सारा तरीका और डिटेल मिलेगा, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता, सुनी सुनाई पे जोर है, तो मैं क्या करूं? पहला क्या फैसला हुआ कि वितर बेसिकली 1 रकत का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली रकअतैन रकअतैन। आप 2-2 करके रात की नमाज पढ़ते थे। और जब आपको खदशा होता कि तुलुए सहर होने लगी है, औ तरहुन्ना बिरकअतिन वाहिदा, आपने जितनी रकतें पढ़ी हुई होती थी 2-2 करके, 1 रकत पढ़ के उन सब को आप वितर बना देते, ताक कर देते। आपने 1 भी पढ़ा, 3 भी पढ़े, 5 भी पढ़े, 7 भी पढ़े, 9 भी पढ़े, 11 भी पढ़े, 13 तक आपकी रकतें गई। आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी रह गया पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका दुनिया में 3 तरीके राइज हैं। 2 से आपने पढ़ी हैं, तीसरे से रोका है। जिस तरीके से रोका है पहले वो सुन लीजिए। मगरिब के तरीके पे आप वितर नहीं पढ़ेंगे, मना है। और वो क्या है? 2 रकत पढ़ के फिर तशहुद बैठे, फिर उठें, तीसरी रकत पढ़ें और फिर सलाम फेरें। ये नमाज मगरिब से मुशाबत नहीं होगी, मना कर दिया गया। ऐसे वितर नहीं पढ़ा जाएगा। वक़्त का कोई बड़े से बड़ा लीडर और इमाम और रहबर और रहनुमा, इज्जत और आबरू का मालिक, ऊंचे लंबे शिमले का मालिक, दस्तार और जुब्बे का मालिक, इज्जत अपनी जगह, लेकिन ऐसे पढ़ेगा तो हम सलूट करेंगे। भाई नहीं, पैगंबर की सीरत में ये नहीं है। दूसरा जो पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है, आप जितनी रकतें पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, जुफ्त
2, 4, 6, 8, 10 सलाम फेर लें। 2 के बाद सलाम, 4 के बाद सलाम। अब एक रकत उठ के अलग से पढ़ के उसके अपने तशहुद के साथ सलाम फेरें। सुनन नसाई में मौजूद है, कुतुब हदीस में मौजूद है, तरीका कार मौजूद है, और ये पैगंबर की सीरत है। ये वितर दुरुस्त होगा, ये तरीका कार दुरुस्त है कि जुफ्त रकतें अलग और जो वितर ताक है वो एक रकत अलग। समझ आ गई? दूसरा तरीका यह है कि आप तीनों रकतें लगातार पढ़ें, बीच में नहीं बैठें। एक पढ़ के आप सलाम फेर लें, 3 पूरी पढ़ के बगैर दरमियानी तशहुद के, 5 लगातार पढ़ के, 7 लगातार पढ़ के, 9 लगातार पढ़ के आप सलाम फेर सकते हैं। बाकी रह गया कि दाखिली तरीक़ाकार क्या है। 3 अंदाज दुनिया अपना रही है उनको पढ़ने के। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला के काफी सारे अहबाब नक्ज़े नियत करके अल्लाहु अकबर कहते हैं, हाथ उठाते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है मगर ज़ईफ है, काबिल इस्तिदलाल, काबिल हुज्जत नहीं है। जो करते हैं उसे वो अपनी वो दलील समझते हैं, जो नहीं करते सबब यह है कि वो काबिल हुज्जत नहीं, उसमें इतनी अथॉरिटी नहीं है, इतनी जान नहीं है कि दलील बना के, वगरना हमारे लिए रफ़ुल यदैन मुश्किल नहीं है। जो रुकू जाते हुए कर सकता है, रुकू से उठते हुए पूरी दुनिया की मुखालफत करके कर सकता है। रिवायत की सनद दुरुस्त और मतन दुरुस्त होता, हमारे लिए यहां हाथ उठाना कोई मुश्किल नहीं था। दुनिया उठाती है मगर हम यहां नहीं उठाते। अगली बात, यह दुआ कब पढ़ी जाए? 2 तरीके हैं, एक रुकू से पहले, एक रुकू के बाद। रुकू से पहले, रुकू के बाद। जो पहले पढ़ रहे हैं वो बाद वालों को गलत, जो बाद वाले हैं वो पहले वालों को गलत। अल्लाह के लिए सुन लीजिए, जज्बाती मत बने। नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने नवासे सैयदना हसन को कहा था, फ़इज़ा फ़रग़त मिन क़िराअतिक, जब सूरत से फारिग हो जाए, फ़कुल, सूरत पढ़ते हुए हाथ कहाँ हैं, यहाँ हैं या जैसे आपने बांधे हुए हैं, उसके बाद अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत। कोई ऐसे नहीं, कोई बीच में इजाफी नहीं। उस क़िराअत से फारिग हुए हैं, रुकू नहीं, पढ़िए अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत। और हर बंदा अपनी पढ़ेगा, इमाम अपनी, मुक्तदी अपनी, इसे जमा नहीं किया जाएगा। काफी सारे लोग कह देते हैं जी जमा का सीगा जरूरी है, सब कर रहे हैं तो सब के लिए हो। भाई दुआ इज्तिमाई हो, हम तशहुद में बैठे हैं, सारे नहीं पढ़ रहे होते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और उसी तरह रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना। क्या पढ़ते हो? रब्बी जअलनी मुकीमस सला, रब्बी जअलनी, अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना। जहां जमा का सीगा है हदीस में मिलेगा, आयत में मिलेगा, जमा लेके आए। जहां मुफरद का है, वाहिद का है, वाहिद का लेके आए। आपने अल्लाहुम्मा हदिनी पढ़ा है, आप भी पढ़ें, सारे पढ़ें, इमाम भी पढ़े, मुक्तदी भी पढ़ें, रुकू से पहले। और बाकी रहेगी रुकू के बाद, तो वो आपने कुनूते नाजिला रुकू के बाद की है, कुनूते वितर कभी रुकू के बाद। वाज़े 2 टोक रिवायत मिली तो हम उसी दिन इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे, नहीं मिली इसलिए नहीं करते। बावजूद के सारे वहाबी, उनको जिंदगी भर यही देखा है, रुकू से उठे और हाथ उठाए और दुआ मांगी। आपने ये की है, कानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरम बादर रुकू। आपने जो कुनूत की थी रुकू के बाद की थी, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में,
آخری رکعت میں فرض نمازوں کی آخری رکعت میں کی تھی، رکوع کر کے کی تھی، ہاتھ اٹھا کے کی تھی، آپ نے دعا مانگی، صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے۔ قنوت نازلہ ہے وہ کیجئے، بڑے شوق سے کیجئے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کیجئے۔ لیکن جو قنوت وتر ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، اور اسی پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ۔ کون سی قنوت رکوع سے پہلے ہے، کون سی قنوت بعد میں ہے، اور اندر روایت لے کے آئے ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا گیا ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد وتر میں قنوت کرتے تھے۔ کہنے لگے نہیں، اس بندے نے صحیح نہیں بولا، کذبا، حقیقت کے خلاف ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے سنا، قنوت کی دعا رکوع سے پہلے ہے۔ ہر بندہ اپنی پڑھے گا، امام اپنی پڑھے گا، ہاتھ اٹھانے کی چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں ہے اسی کیفیت میں ہے۔ ہاں، قنوت نازلہ کا شوق پورا کرنا ہے تو آپ عشاء کی وتروں میں کیوں کر رہے ہیں؟ عشاء کی رکعتوں میں، فرض نماز کی آخری رکعت میں پورا کیجئے۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق دے، جو صحیح جانتا تھا بتا دیا، باقی میرے علم میں نہیں۔ جو بھائی کرتے ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں، دیکھیے گا چینج آپ نے خود ہونا ہے۔ اور باقی رہ گیا کہ یہ سارے علماء پہلے جو کرتے آئے ہیں وہ نہیں جانتے تھے، مجھے نہیں پتا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، یہ علمی دلیل نہیں ہے کہ پہلے لوگ ایسے کرتے۔